एक लड़की की शादी होती है, बारात की आने की सबको इंतजार रहता है, बारात आ जाती है। उसके बाद स्टेज पर ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन ने शादी करने से ही मना कर दिया। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कहानी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, वीडियो पे नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष बताने जा रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश के भदोही में जौनपुर जिले से ये आई है। शहर कोतवाली इलाके में फंतुपुर क्षेत्र है, वहां के रहने वाले एक परिवार, जिनकी बेटी की शादी 13 जून 2024 को जौनपुर जिले से जो दुल्हन थी, जो बारात थी, जौनपुर से आई हुई थी। और बारात आई हुई थी, शादियां की तैयारी सब कुछ। उस दौरान जब सब लोग स्टेज पर, जब दुल्हन तैयार होकर जब पहुंची वहां पर, देखा दुल्हन ने, पहली बात तो जो दूल्हा था वो थोड़ा नशे में था। उसके बाद में जब उसने देखा कि जयमाला पर जब दुल्हन पहुंच जाती है, तो दूल्हा जयमाला के बाद में दूल्हा स्टेज के पीछे चला जाता है। और जब स्टेज के पीछे चला जाता है तो जो दुल्हन होती है, जो स्टेज पर उस समय होती है, वो तुरंत उसको देखती है जाके। दुल्हन भी एक्टिव, क्या करिए, शादी का समय है भाई। अगर अब दुल्हन स्टेज पर है तो दूल्हा जाहिर सी बात है क्या करने जाएगा स्टेज के पीछे। तो दुल्हन जब स्टेज की पीछे जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो दूल्हा होता है वो गांजा सूंघ रहा होता है, वो गांजा पी रहा होता है दूल्हा। पहले तो शराब, उसके बाद में गांजे का भी सेवन कर रहा होता है। और जब ये दुल्हन ने देखा, उसके बाद में दूल्हे ने और हद पार कर दी। उसके बाद में वो सारे रिश्तेदारों के सामने उसी स्टेज पर आके सबके सामने गांजा पीने लगता है। कि जब गांजा पीने लगता है कि और अपशब्द प्रयोग करता है, वहां पर गालियां देता है। तो यहाँ पर जब उसने अपशब्द यूज किए तो जो लड़की होती है उसको तो बहुत गुस्सा आया। जो घर वाले थे, जिसके यहाँ बारात आई थी, वो परिवार वर, लड़की वाले सारे लोग गुस्सा कि ये लड़का ऐसे कैसे करे। लड़की वहां पर ही अपने जो घर वाले थे उनको बोलती है कि ऐसा ऐसा है, हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। लड़की का ये फैसला था। जो परिवार के और जन थे उन्होंने भी देखा कि लड़की का फैसला सही है, क्योंकि जो लड़का, सोचिए, शादी के जो शादी समारोह जो चला था, जिसकी खुद शादी थी, वो जाके स्टेज के पीछे अगर वो गांजा पी रहा है जाके, तो कितनी वो है। और फिर स्टेज, लड़की की हिम्मत तो देखिए। उसके बाद में वो स्टेज पर आके और सबके सामने वहां पर ही गांजा पीने लगता है। यहाँ पर जब ये लड़की ने जब ये सब देखा तो पारा हाई हो जाता है लड़की का। लड़की तुरंत शादी के लिए मना कर देती है। जब शादी के लिए मना कर देती है तो और जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है, झगड़ा होने लगता है, दोनों में कहासुनी होने लगती है। जब कहासुनी होने लगती है तो जो परिवारजन होते हैं बोलते हैं कि हमने इतना पैसा दिया है और उस पैसे को हमारे वापस करो, इतना जो खर्चा हुआ है शादी में वो भी वापस करो। तो यहाँ पर जो लड़के वाले थे वो देने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद में लड़की वालों ने क्या किया, दूल्हे को, दूल्हे के पिता को, दूल्हे के दादा को, तीनों को बंधक बना लिया वहीं पर शादी के घर में। और तीनों को बंधक बनाने के बाद में फिर पुलिस में कॉल करते हैं। फिर उसके बाद में पहले तो रिश्तेदारों ने ही समझाने बुझाने की कोशिश की कि चलिए जो भी है मैटर है, मामला है, सुलझ जाए। लेकिन ये जो मामला था वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद में जब ज्यादा ही मामला बढ़ गया तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है। फिर वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उसने जो दोनों जो पक्ष थे, दोनों में बात करवाई, दोनों का राजीनामा करवाया। उसके बाद में जो लड़के वाले थे उन्होंने फिर 2 लाख दिए। लड़की वालों को जो भी उनका खर्चा हुआ था वो सारा उसका उन्होंने हर्जाना दिया। उसके बाद में उनको जो लड़के वालों को जो लड़की वालों ने जो बंधक बना लिया था, बांध के तीनों को डाल दिया था। फिर उनको रिहा करा के फिर उनको अपने घर, जो बारात होती है, फिर वो बिना दुल्हनी बारात लौट जाती है। ओनली लड़के की ये सब गलतियों की वजह से।
रुपए जुर्माना भी लग गया, और ये जो गलतियां उस लड़के ने जो वहां पर जो करतूत की थी उसकी वजह से बिन दुल्हनी बारात उसको वापस लानी पड़ी। तो समाज में बहुत ज्यादा किरकिरी हुई इस लड़की की। सोचिए, जिस लड़की की शादी थी, स्टेज पर जाके शराब और ये सब चीजें और गांजा पीना, मुझे लगता है कि इंसान जब नशे में होता है वो सारी चीजें भूल जाता है। तो ये और लोगों के लिए सबक है, सीख है और लोगों के लिए कि अगर शादी है, कोई भी फंक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समाज में तो किरकिरी होगी और बिन दुल्हन आपको बारात लौटा कर भी आनी पड़ेगी। बिन दुल्हन बारात आएगी तो कितना वो होता है कि देखिए, बारात तो गई थी लेकिन दुल्हन आई नहीं आई। किस वजह से? इस लड़की की वजह से, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे केस आए। एक केस आया था सामने, वहां पर जो दूल्हा होता है अपने दोस्तों के साथ में शराब का सेवन किया। उसने शराब का सेवन करने के बाद में उसने वहां दोस्तों के साथ में डांस किया। उसके बाद में अजीब सी हरकतें, स्टेज पर भी आया तो अजीब सी हरकतें कर रहा था। ये जब लड़की ने देखा और लड़की की माँ ने देखा कि जो और रिश्तेदार थे वो मतलब बोल रहे थे, काफी अच्छे घर का ये जो वीडियो वायरल हुआ था। माँ ने हाथ जोड़कर विनती की सारे रिश्तेदारों के सामने कि मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से नहीं करना चाहती हूँ। सोचिए, भरी बारात, सारे बाराती घराती, बहुत अच्छी व्यवस्था, नंबर 1 की व्यवस्था, काफी अच्छे रईस घर के थे। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ तब मैं आपको बता रही हूँ ये जो घटना। तो लड़की की माँ ने हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की कि आप बारात वापस ले जाइए, मैं इस लड़के के साथ में अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर जब लड़की की माँ ने देखा कि जो दूल्हा है जो शराब पी रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है अपने दोस्तों के साथ में स्टेज पर आके, क्योंकि जो लोगों ने जब लड़के को देखने गई थी तो उनको बताया गया था कि लड़का कोई भी नशा नहीं करता है, शराब दारू कुछ नहीं पीता है। और यहाँ पर जब माँ ने देखा कि दोस्तों के साथ में शराब पी रहा है शादी वाले दिन और अजीब अजीब हरकतें दोस्तों के साथ में, तो वो माँ देखकर चौंक जाती है। और फिर जब माँ ने ये सब देखा तो तुरंत अपनी बेटी के पास में गई और बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे करके इन्होंने झूठ बोला था कि शराब नहीं पीता और शराब पीकर ये अजीब सी हरकतें कर रहा है लड़का। जब दुल्हन को ये बात पता चली कि लड़का ने शराब पी रखी है, जो होने वाला दूल्हा है, और वो माँ ने जो जैसा कि बताया, तो फिर दुल्हन वहां पर बोलती कि माँ, आपने ही लड़का देखा था और आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिएगा, मैं उसमें कोई नहीं वो नहीं करूंगी, जो आपको सही लगे मेरे भविष्य के लिए, आखिर जो आपने रिश्ता देखा था आप जो करेंगे वो अच्छा होगा। तो लड़की यहाँ पर अपनी माँ को बोलती। तो फिर माँ जब बेटी से अंदर से मिलके जब आती है तो माँ तुरंत उस शादी के लिए इनकार कर देती है। जो लड़के वाले होते हैं खूब उन्होंने कोशिश की मनाने की, लड़की की माँ को बात करने की कोशिश की, जो शादी करवा रहे थे उन्होंने भी खूब फोर्स किया कि बहन जी बात को सुनिएगा, बात को मानिएगा। लेकिन जो लड़की की माँ थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी अपने जो बयान थे जो उन्होंने बोल दिया था कि शादी नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है, और फिर उनको खाली ही बारात लौटाना पड़ा बिन दुल्हन, उनको भी बारात ऐसे ही ले जानी पड़ी, ओनली ये दूल्हे की हरकतों की वजह से, क्योंकि शादी में भी उसने शराब पी रखी थी जो कि दुल्हन के माँ को बिल्कुल ये पसंद नहीं आया। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये सब लोग करते हैं। शादी के फंक्शन में दोस्त वगैरह आते हैं कि अरे अरे शादी है ड्रिंक कर लो, तो ये गलत है। और क्यों करनी है ड्रिंक? और फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था कि अगर किसी भी शादी में, शादी दूल्हा ही क्यों, हर किसी के लिए बात मैं बोलना चाहूंगी कि शादी का फंक्शन है या कुछ भी है, आप उसमें आप जब ड्रिंक करते हैं, जब आदमी शराब के नशे में रहता है तो उसको कुछ ज्ञात नहीं रहता कि वो क्या सही क्या है और गलत क्या है। सोचिए, खुशी के माहौल में आप शराब पीकर वो सब रंग भंग कर देते हैं तो कितना गलत है। जिसके यहाँ जाते हैं उनको भी लगता है कि देखो क्या इमेज क्या बनती है, देखो शराबी है, देखो शराब पी रखे। क्योंकि जब आप शराब पी के आप कुछ बोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको खुद ज्ञात नहीं है उस समय कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप नशे में उस समय। तो किसी भी फंक्शन में जाइए, अच्छे से एंजॉय करिएगा, ये दारू वारू को साइड में रख दीजिए और बोलिए नहीं हम फंक्शन एंजॉय करने आए हैं, हम फंक्शन एंजॉय करेंगे, ना कि शराब के नशे में ऐसे अपने आप को बेइज्जत कराना
और लोगों के सामने भी अपनी वो होती है कि देखो शराबी है। तो फ्रेंड्स बस यही कहूंगी मैं। कैसी लगी आपको हमारी बात? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।